दोस्तों, एक बाप अपनी 19 साल की बेटी के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको सुला देता था। सोने के बाद वह रात में जाकर अपनी बेटी के बगल में सो जाता था और उसके साथ गंदा काम करता था। यही उसका रोज का दिनचर्या था। बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है। अब एक दिन बेटी को वह दवा काम नहीं करता है, वह सो नहीं पाती है। अब उस दिन उसका बाप आता है अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने। अब बेटी के बिस्तर पर जैसे आता है, जैसे उसके ऊपर सोता है, वैसे उसकी बेटी जग जाती है। अब वो बेटी अपने बाप को गाली देने लगती है और वो समझ जाती है कि बाप ही मेरे साथ गंदा काम कर रहा था। मेरे दोस्तों, वो बाप ऐसा क्यों अपनी बेटी के साथ कर रहा था? जब आप जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाए। मेरे दोस्तों, वह बेटी अपने बाप के ऊपर जो एक्शन लेती है, जब आप जानेंगे तो आप उस बेटी की तारीफ करने लगेंगे। ये सच्ची घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि हर एक बहन बेटियां सतर्क हो जाए, ताकि आपके साथ ऐसी घटना न हो सके। मेरे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आता रहूं और आपको ज्ञान देता रहूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला की है। बस्ती जिला का जो स्टेशन है, उस स्टेशन के बगल में एक चौराहा है और उस चौराहा के बगल में ही एक रेड लाइन सिग्नल है। आरएलए बोले तो जहां पर शरीर का व्यापार किया जाता है, वहीं पर एक रामलाल का वहीं पर एक रामलाल नाम का व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक 19 साल की पूजा नाम की लड़की जो बहुत ही सुंदर स्मार्ट थी, और एक 8 साल का लड़का और एक 6 साल की लड़की थी। दोस्तों, जो रामलाल होता है, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है एक बीमारी के चलते। अब मौत दोस्तों, जो रामलाल होता है, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद वो रामलाल अकेलापन महसूस करने लगता है। जिस समय उसकी पत्नी की मौत होती है, उस समय रामलाल की उम्र लगभग 50 साल था। मौत होने के बाद वो अपने लड़के लड़कियों को संभालने में उसे दिक्कत आ रहा था। इस वजह से वह दूसरी पत्नी लाना चाहता था। इसी चक्कर में वह तलाश करता था, कई लोगों से कहता था कोई औरत मिलेगी तो आप लोग मेरी शादी करा दीजिएगा। इसी बीच में उसके पड़ोस के ही एक महिला से उसका संबंध बन जाता है। उस महिला का जो पति था, विदेश कमा रहा था। अब उससे संबंध बन जाता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और जब चाहे तब जो आदमी है अपने कमरे में बुला लेता था और शारीरिक संबंध बनाता था। अब धीरे धीरे उसके घर के जो बच्चे हैं वो भी जान गए थे। अब दोस्तों, जो पूजा जो सबसे बड़ी लड़की थी, उसकी उम्र 19 साल हो चुका था। वो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वो अपने बाप को उस गलत औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कई बार देख चुकी थी। अब वो परेशान हो चुकी थी और एक दिन अपने बाप को डांटने और बोलने लगती है कि पिताजी, अगर आपको यही सब करना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। अब दूसरे की औरत को लाकर अपने घर में ऐसा गंदा काम करते हैं, इससे बहुत ही गलत असर पड़ेगा। अब दोस्तों, उसका बाप अपनी बेटी को डांटता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। लेकिन दोस्तों, बाप नहीं मानता है अपनी बेटी की बात और वह जब चाहे तब उस औरत को लाकर शारीरिक संबंध बना रहा था। एक बार फिर इसी बात को लेकर जो उसकी बेटी है बड़ी, अपने पिता को उल्टा सीधा बोलती है, मना करती है
बाप उसको 2 थप्पड़ मार देता है। अब बेटी भी कह देती है तो आप मर्द ही नामर्द हैं जो बेटी पे हाथ उठा रहे हैं। और बाप एक बेटी को ज्ञान देता है, गलत रास्तों से बचाता है, और मैं बेटी होकर आपको गलत रास्ते से बचाने का एडवाइस दे रही हूँ तो आप मुझ पर थप्पड़ मार रहे हैं। आप मर्द नहीं, नामर्द हैं। अब इस बात को सुनकर जो उसका बाप है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को कई थप्पड़ मार देता है। अब दोस्तों उसके अंदर हवस की भूख जाग चुकी थी। अब वो अपनी बेटी पर इतना गुस्सा करता है कि अपनी बेटी के साथ ही वो गंदा काम करने की प्लान बना लेता है। मार्केट से दवा लाता है और शाम को जब खाना उसकी बेटी बनाती है तो खाने में ही नशीला पदार्थ मिला देता है। और जब उसकी बेटी खाना खाकर सो जाती है उसके साथ जाकर बेहोशी हालत में उसके साथ गंदा काम करता था। और सुबह होता था तो उसकी लड़की को समझ में नहीं आता था उसके साथ हुआ क्या है। उसको अजीब लगता था अपने शरीर को देखकर। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। चौथे दिन वह दवा उस पर असर नहीं करता है और वह होश में थी, गहरी नींद में अभी सोई नहीं थी। तभी उसका बाप जाकर उसके पास जब सोता है और उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर हाथ रखता है तो वो जग जाती है। और जगने के बाद एक थप्पड़ अपने बाप को मारती है और गाली गलौज देने लगती है। लेकिन बाप उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब शोर होता है इतने पे उसके जो एक जो भाई है और जो एक बेटी है वो भी जाग जाते हैं। अब दोस्तों अपने बाप का यह करतूत देखकर तीनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। पूरा शोर मच जाता है और अगल बगल के लोग भी आते हैं। वो बेटी भूल जाती है कि ये मेरा बाप है। वो कहती है मेरा बाप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, सबसे बुरा बाप है। इसने बेटी और बाप के रिश्तों को शर्मसार किया है। दोस्तों बेटी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। अब वो पुलिस आती है, पुलिस के सामने भाई बहन सब लोग बयान देते हैं अपने बाप के प्रति कि बाप ने गलत काम किया है। और बाप की पूरी कहानी बताते हैं कि गलत काम करता था और दूसरे औरतों के साथ और मेरे साथ दवा खिलाकर और मेरे साथ भी गंदा काम करता था, खाने में नशीला पदार्थ मिला करके। अब दोस्तों जब यह लोग जानते हैं उस गांव के सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है और आजीवन कारावास की कोर्ट उसे सजा सुनाती है। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना समाज में घटित होता है। एक घटना आपके सामने लाया हूं ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। मेरे दोस्तों आजकल समाज में ऐसी घटना बहुत घट रही है। तो उन बहन बेटियों को मैं सतर्क और जागरूक करना चाहता हूं जो लोग अपने घर में रहकर अपने परिवार वालों से ही शारीरिक शोषण में फंस जाते हैं। तो आप लोग हर एक व्यक्ति से सतर्क और सावधान रहें। आजकल रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना बहुत तेजी से घट रही है। आप हजारों क्राइम देख सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर सर्च करके कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना बहुत ज्यादा घट रही है। बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा अपनी भतीजी के साथ। दोस्तों इस समाज में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हर एक घर के बेटियों को अपने भाई से, अपने बाप से, अपने चाचा से, अपने मामा के लड़के से, सभी लोगों से सावधान और सतर्क रहना बिल्कुल जरूरी है। आपको थोड़ा सा भी शक हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो आप एक दिन शिकार हो सकते हैं। आप एक क्राइम का बहुत बड़ी कहानी बन सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी सही लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।